नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा सेम ही विषय है जो आपको मेरे थंबनेल में नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैं एक इंपॉर्टेंट कमेंट को हमेशा कोशिश करता हूं कि उसके बारे में आपको समझा पाऊं, तो मैंने ऐसे दो कमेंट आज चुने हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। देखिए, पहला कमेंट था कि क्या होगा सिद्धि करने के बाद। ये शायद एक क्यूरोसिटी थी जो किसी ने पूछी है कि सिद्धि से क्या मिलेगा, क्योंकि मोस्टली उसी से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं। तो देखिए, सिद्धि से जब आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तब आप जो भी चाहेंगे वह आपको मिलने लगेगा, अपने आप भी मिलेगा। और आप जो मन में सोचेंगे या कुछ भी आप चाहेंगे वह आपका पूर्ण होने लगेगा। यानी उन मंत्रों की शक्ति से वह सब आपको मिलेगा जो आप सोचते हैं। तो यही सिद्धि होती है। दूसरा कमेंट आया था कि सवारी क्या होती है। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे चक्र जागृत होंगे। जितने भी अवसाद होते हैं, क्रोध, लोभ, लालच, मदिरा, मोह, सब हट जाएगा। कोई भी आपका जो गलत संगति होती है वो सब खत्म हो जाएगी। आचरण होगा वो शुद्ध हो जाएगा। तो जब आपका अंदर का शरीर एकदम पवित्र हो जाएगा, मंदिर जैसा बन जाएगा, उस समय आपके ऊपर उस देवता की सवारी आएगी। देखिए, आप सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, है ना। मंदिरों में जाते हैं तो मतलब एक पवित्र स्थान होता है जहां पर वो देवता निवास करते हैं। तो आपका जो शरीर है वो भी एक मंदिर होता है। लेकिन किसी कारणवश से इस कलयुग में आकर हमारे अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं कि हम भगवान को पा नहीं पाते हैं। तो जब मंत्रों के द्वारा हम धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं, हमारा शरीर मलिन से अच्छा होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है, तब हमारा वो मन मंदिर बन जाता है और तब वहां पर भगवान निवास करते हैं। और जब निवास करते हैं तो आपके ऊपर एक छाया आती है। छाया, अब ये छाया कभी कभी ऐसे भी आ जाती है कि किसी प्रकार का कोई बहुत उत्तेजित गाना बज रहा हो, कोई मधुर संगीत बज रहा हो, भगवान का ही उत्तेजित संगीत की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर कोई ऐसा हो जिसमें वीरता के बारे में दर्शाया गया हो, तब वह देवी देवता जागृत हो जाते हैं और उस इंसान के शरीर में आ जाते हैं। तब वह इंसान सारे वह काम करता है, या उससे कुछ भी आप पूछोगे वह भी आपको बताने की क्षमता रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के उसमें। देखिए, पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि शरीर में दर्द होना। यानी शरीर में इंसान के दर्द होने लगता है जब भी यह शक्तियां आती हैं, दिव्य शक्तियां। इसके लक्षण होते हैं कि आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। कई कई लोगों को कूल्हे में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, माथे पे दर्द होगा, नेत्र के पास दर्द होगा। तो शरीर में दर्द होगा, यह एक लक्षण है। लेकिन इसमें एक चीज और कहने वाली बात है कि यह भी हो सकता है कि आपने इसके पहले कभी इतने मंत्रों का जाप नहीं किया है, यानी आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है इतनी देर तक बैठने का। तो यह भी एक कारण होता है। दोनों ही कारण है। एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, फिजिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, और एक हो सकता है कि देवी देवता की उससे है। तो दोनों ही जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये लक्षण होता है कि दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो रही हैं। दूसरी बात आती है कि हाथों से माला छूट जाना। खुद का भी मेरा अजमाया हुआ एक्सपीरियंस है, और आप में से कई लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जब भी आप माला करेंगे सुमेरु तक आप पहुंच जाएंगे। देखिए, जो माला जाप करते हैं सिर्फ उनको ही समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और सुमेरु क्या होता है, ठीक है। सुमेरु एक रुई के आकार का कपड़ा कह सकते हैं, एक टुकड़ा कह सकते हैं, एक धागा कह सकते हैं, जो आपको हर माला में दिखता है। किसी में पीले कलर का होता है, किसी में नारंगी कलर का होता है, किसी में लाल कलर का होता है। तो वहां तक जब आप आते हैं माला फिर से घूम जाती है। आपको लगता है कि अरे, मैंने अभी तो माला की थी, यहां पर मैं कैसे पहुंच गया हूं। तो ये आप भ्रम कह सकते हैं या देवी देवता का आशीर्वाद कह सकते हैं कि वह चाहते हैं कि आप और देर तक उस माला का जाप करें, ठीक है। अगली बात आते हैं कि आपके पूजा में फूल बनना। ना कि केवल आपकी पूजा में फूल बनते हैं, यानी दिए, जो दिया आप जलाते हैं उसमें फूल बनते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई आकृतियां बनती हैं। जीव जंतु की आकृतियां बनेंगी, फूल की आकृतियां बनेंगी,
भूत प्रेतों की भी बनेंगी। भूत प्रेत, आपको लगता है भूत प्रेत है, वो गण होते हैं, ठीक है। तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसके गण की भी आकृति बनती है, यानी वो देवी देवता आपको दर्शाते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, मैं आपको दर्शन देना चाहता हूं, आप अपने सही क्रम की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहिए और आपकी जीत पक्की है। तो पूजा में जब भी फूल बनना स्टार्ट हो जाए तो यानी 10 स्टेप आप ऊपर ज्यादा बढ़ चुके हो। फोर्थ नंबर पे आता है उबासी आना। देखिए, अब उबासी के भी यहां 2 पॉइंट है, 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला, अगर आपको एक बार उबासी आती, 2 बार आती और कंटिन्यू 3 महीने तक आ रही है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है। इसमें भी 2 बातें हैं। पहला तो उस देवी देवता में आपको रुचि नहीं है किसी भी प्रकार की। दूसरी बात है कि आप फॉर्मेलिटी के लिए दूसरों को देख देख के उस साधना में कूद पड़े हैं, मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा है, क्या ये मेरा मंत्र सिद्ध होगा, क्या मुझे सिद्धियां मिल जाएंगी, क्या मैं इससे अपना काम करवा लूंगा, क्या मैंने सही देवी देवता को चुना है, क्या मुझे इससे फायदा होगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। अब जब दिमाग में चल रहे हैं तो अब ऐसी उबासी आना स्वाभाविक है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना एक संकेत होता है जिससे देवी देवता आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा और समय में जब आप जगते हैं तो क्या क्या उसके संकेत होते हैं, इसके लिए मैंने अपना पहले का एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 दिन पहले का वीडियो है, और इस वीडियो से, आज के वीडियो से लेटेस्ट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता आपको बताते हैं कि मेरी पूजा पाठ करो। जिस तरीके से भूत प्रेतों का समय रात का होता है, उसी प्रकार से सुबह का समय जो होता है वो देवी शक्तियों का होता है, और जो देवी शक्तियां होती हैं वो सुबह विचरण करती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि आप उस समय को सोते रहो, तो चाहती इस समय का आप सदुपयोग करो, और किस रूप में करो कि आप उनकी पूजा करो। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी बार बार आंख खुलेगी। और अगली बात आती है कि आपको अपने शरीर में दर्द होगा, अपने शरीर में दर्द होगा, और खास करके वो दर्द कहां पे होगा, वो दर्द होगा या तो आपके माथे में, आधा माथे में, या फिर दर्द होगा आपके सर के पीछे के हिस्से में, या फिर आपके दर्द होगा आंखों के बिल्कुल बीच में, जहां पर शिवजी की तीसरी नेत्र होती, इसी को ही आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना चक्र बोलते हैं, दोनों ही चक्र बोलते हैं, और इसी को थर्ड आई भी कहते हैं, इसी को दिव्य चक्षु खुलना कहते हैं। यही से ही आपकी लास्ट कुंडली फिर ऊपर जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो इसे कह सकते हैं कुंडलिनी जागरण। तो ये कुंडलिनी जागृत होने का भी लक्षण होता है जब मंत्र को बहुत ज्यादा आप ऊपर लेके जाएंगे। लेट से 21 माला आप कर रहे हैं, 21 माला तो बहुत ही कम हुई, उतनी ज्यादा नहीं हुई, 51 माला, 108 माला, 200 माला, 250 माला, जैसे आप जपते जाओगे। एक माला में 108 बीट्स होते हैं, मनके होते हैं। 108 108 की माला होती है, एक माला हुई, जब 108 बार आप काउंट कर देंगे तो एक माला इंटू 250 यानी 250 के आसपास जब आप काउंट करेंगे तो सोचिए कितने मंत्र हो गए, तब आपका ये सर जो है वो घूमेगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपके अंदर शक्तियां भी हैं, सिद्धियां भी हैं, और ये सब चीजें मिल रही हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नारायण भगवान आपको खुशियां दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।